वो नीचे जो है हम लोग को हाँ यह भक्त लोग बहुत सुंदर। उसके नाम क्या है? नीलांबर दास प्रभु की जय। इन लोगों ने बहुत परिश्रम करके ये मठ के जो है धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज बंगाल में बहुत मठ किया, स्थापित किया, किंतु पूर्ण होने के पहले उन्होंने शरीर अपराध शरीर को त्याग देकर के नित्य गोलोक वृंदावन धाम में राधा गोविंद और गुरुदेव की सेवा में चले। तो उनके जो अनुयायी जो लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं ये मंदिर के और भी समृद्ध और बढ़ाने के लिए। बहुत सुंदर है। यहाँ के भक्त लोग बहुत उत्साही है, बहुत सुंदर है। इनका अभी विग्रह भी तीर्थ महाराज के विग्रह भी प्रतिष्ठा किया उन्होंने। ऊपर में राधा गोविंद के मंदिर के ठाकुर जी के नाम क्या है? ठाकुर जी नाम राधा विनोद बिहारी जी है। वो पीछे रखा अभी तो इन लोग सेवा आदि कर रहे हैं। ऊपर मंदिर पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए अभी शिफ्ट नहीं हो रहा है। ऊपर के मंदिर पूरा हो जाएगा तो अभी ठाकुर जी ऊपर में पधारेंगे। कोई ट्रांसलेट इंग्लिश हाँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते आचिजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु प्रेडिक्टेड इन फ्यूचर my name will be praised all over the world, every village, town, everywhere, and even everybody will establish the Thakurji Vigraha in their heart. जय जय श्री राम। विग्रह यदि भगवान के हृदय में नहीं रखा मंदिर में कोई लाभ नहीं है। मंदिर में भी रखो और कहाँ रखो? हृदय। हमारे हृदय क्या है? मंदिर है। आवर हार्ट इज एज लाइक टेम्पल है। आज हृदय मंदिर में ठाकुर जी के बैठाना है। जब तक हृदय मंदिर में ठाकुर नहीं बैठे तब तक हमारे आत्मकल्याण नहीं होगा। आत्मकल्याण के एक ही उपाय है, हृदय को क्या बनाना पड़ेगा? मंदिर बनाना पड़ेगा। और उस मंदिर में कौन रहेगा? राधा गोविंद रहेगा। किंतु अभी हमारे हृदय मंदिर में कौन बैठा हुआ है? काम क्रोध रूपी माया देवी बैठी हुई है। किंतु काम क्रोध रूपी माया देवी को भगाना पड़ेगा। भगाना समय तो खिदाड़ना पड़ेगा। जब तक माया देवी के हम लोग के हृदय मंदिर से नहीं भगाया जाए तब तक राधा गोविंद हमारे हृदय में विराजमान नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन लीला के द्वारा ये दिखाया। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की पहले दिन होता है क्या? गुंडीचा मार्जन, क्लीनिंग द टेम्पल ऑफ गुंडीचा। तात्पर्य यही है कि साधक के हृदय में अनेक काम क्रोध आदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा मद माश्चर्य आदि भरा हुआ है। उस लाभ पूजा प्रतिष्ठा मद माश्चर्य आदि को निकालना है, साफ करना है। जब तक हृदय मंदिर मार्जन हो जाएगा तब स्वयं भगवान उस हृदय मंदिर में अधिष्ठित होंगे, विराजमान होंगे। यही विशेष तात्पर्य है। इसलिए दोनों ही जरूरत है। पहले अपने हृदय मंदिर को साफ करो और फिर इस मंदिर में स्वयं भगवान विराज होंगे। इसलिए महाप्रभु भी जगत जीवों को यही शिक्षा दिया। हृदय मंदिर को समार्जन करने के लिए उपाय केवल नाम संकीर्तन। विग्रह आदि तो बैठा सकते हैं, मंदिर बना करके लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके विग्रह तो अधिष्ठित कर सकते हैं, क्योंकि पैसा है कर सकते हैं। किंतु हृदय रूपी मंदिर को मार्जन करके
मैंने साफ करके, साफ सुधार करके उसमें राधा गोविंद के विग्रह की जो प्रतिष्ठा करना, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। ये साधारण नहीं है, सबसे बुरी बात नहीं है। कहाँ बुरी बात बोलता है? सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे हृदय रूपी मंदिर को सम्मार्जन करके है और उसमें राधा गोविंद के विराजमान कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हृदय रूपी मंदिर को सम्मार्जन करने के एक ही उपाय है, नाम संकीर्तन है। चेतो दर्पण मार्जनम, सही बोल, चेतो दर्पण मार्जनम भवमाता वाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदे वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम सर्वात्मश्रवणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बोलो नाम संकीर्तन की जय। एकमात्र कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा चित्त रूपी दर्पण, आईना को जो है हम परिमार्जित यानी साफ कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। यही चित्त रूपी दर्पण की साफ करने के लिए हरिनाम जो करेंगे। अभी हरिनाम कैसे करेंगे? नमक्खर बाहिराय बटे नाम को गुना है, सिलेबल तो निकालता है हरे कृष्ण है, किंतु वो नाम नहीं होता। क्यों? हमारी हम लोग अपराधी है, अपराधी के मुख में हरिनाम कीर्तन नहीं होगा। इसलिए शुद्ध हरिनाम कैसे हो, इसके लिए कह रहे हैं श्रवण पुटेशु, कानों के द्वारा पहले क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। यही श्रवण जो कर रहे हैं भगवत नाम कीर्तन आदि, तन्नाम और उपचरित आदि सुकृत नाम इसमें, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा आदि, भागवत कथा आदि श्रवण क्या होता है? न साक्षात भगवत स्वरूप। भगवत कथा श्रवण और भगवान में कोई भेद नहीं है। सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यही भगवान की जो पुण्यमय जो कथा माने साक्षात भगवत स्वरूप है। ये कान के अंदर में जाकर के कहा जाता है? हृदय में आ जाता है। और वही संग भगवान है, अपने नाम रूप लीला अभिन्न होने के नाते हृदय में आकर के स्वयं ही क्या करते हैं? परिमार्जित करते हैं। हम परिमार्जित नहीं कर नहीं पाएंगे। यही नाम रूप गुण लीला वैष्णव के मुखारविंद से, शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण करते करते तब हृदय में आएगा। उस स्वयं भगवान क्या करेंगे? साफ करेंगे। हम साफ नहीं कर पाएंगे, अपने आप साफ कैसे करेंगे? कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो जभद्राणी विधुनोति सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। नित्यम भागवत सेवा, एक दिन नहीं, हर रोज। नित्य माने प्रतिदिन, हर रोज भागवत कथा श्रवण करेंगे। 7 दिन कथा श्रवण कर लिया, हो गया? नहीं, कैसे श्रवण करना पड़ेगा? नित्य, हर रोज श्रवण करना पड़ेगा। और श्रवण करने पर धीरे धीरे जाएगा। वो भी भागवत कथा किससे श्रवण करें? सहजिया सुखी व्यक्ति अपराधी जन से हरि कथा श्रवण करने से चित्त दर्पण मार्जन नहीं होगा। इसलिए किससे हरि कथा श्रवण करना पड़ेगा? वैष्णव के मुखार। इसलिए कह रहा है अवैष्णवो मुखोद्गीर्ण उता हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यथापय। सर्पोच्छिष्ट यथापय। दूध पीने से शरीर बलशाली होता है, पुष्ट होता है, किंतु वही दूध यदि विषधार सांपों के द्वारा उच्छिष्ट हो जाए, अर्थात सांपों की जहर उसमें फैल जाए, वह दूध पीने से क्या होगा? हाँ, रोगी बीमार हो जाएंगे, मृत्यु भी हो सकता है, मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अवैष्णव के मुखारविंद से भगवत कथा, भगवत नाम आदि श्रवण करने से और भी तुम्हारे हृदय में काम क्रोध रूपी अनर्थ और भी
बढ़ जाएगा। इसलिए भागवत नाम गुण लीला भागवत कथा किससे श्रवण करे? शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव से मुखार बिंद से हरि कथा श्रवण करना चाहिए। तब जो है हमारी चित्त रूपी दर्पण परिमार्जित होगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम है। बार बार हरि नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से ही है, नाम प्रभु स्वयं प्रकटित हो। गुरुदेव कहते थे, बोले नाम कैसे करें? है बोले रोते रोते नाम करो। कैसे नाम करो? रोते रोते, सोते सोते नहीं। कैसे रोते रोते। जब नाम करोगे ना, प्रभु के निकट प्रार्थना करते रहो, है रोते। एक दिन तो आंखों से आंसू आएगा, है। लोग संसार के वस्तु प्राप्ति के लिए कितने रोते हैं, रोते हैं कि नहीं रोते? मंदिर में जाते हैं, सिर कूटते हैं, ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, मेरा एक बेटा हो जाए, है कि नहीं? काल गोकर्ण धुंध करके कथा सुनाई कि नहीं है? आत्मदेव ब्राह्मण क्या किया? रोते रोते संत महात्मा के चरण पकड़ करके मूर्छित हो। बोले संत महात्मा कुछ भी बोले, आप मुझे एक पुत्र है मुझे प्राप्ति कराइए, पुत्र दीजिएगा। आज संत महात्मा जतिराज सन्यासी उनके इतने समझाया, अरे भाई ये संसार के वस्तु जो पुत्र कन्या स्त्री पुत्र ये सब क्या है? दुखदायी है। Wealth is the perpetual source of all kinds of distress and unhappiness। इस भक्तिवेदांत साईं महाराज की कोट है। इस संसार के जितने भी वस्तु जो है, पार्थिव वस्तु जो है, मटेरियल थिंग जो है, ये क्या दुखदायी है, सुखदायी नहीं है। तो स्त्री कहे, पुत्र कहे, कन्या कहे, धन संपत्ति जो कुछ है, ये क्या दुखदायी है। दुखदायी वस्तु के लेने के लिए हम रोते हैं। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण कितने समझाया, अरे तुम क्यों रो रहे हो? भगवान के भजन करो। मुंजा ज्ञानं प्रजा रूपम है, ये संसार अनित्य है, छोड़ दो, भगवान के भजन करो। किंतु कौन सुने? सुनता नहीं है। तो बोले नहीं महाराज, कुछ भी करे मुझे एक पुत्र दीजिएगा, संतान दीजिए। संत महात्मा इतना ही बोले, देखो इस जन्म की बात है कि सप्त जन्मावधि नहीं बती संतानम पुत्र। अरे एक जन्म की बात क्या है, 7 जन्म तक तुम्हारा पुत्र नहीं लिखा नहीं है। क्यों? कर्म के अनुसार आता है ना, कर्म के अनुसार सब कुछ हमें प्राप्ति होता है। धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार जो कुछ भी आ रहे हैं, कैसे आता है? सब अपने कर्म के जो में आता है। देखो, किंतु मानते ही नहीं। तो अंत में उन्होंने क्या किया? ठीक है, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछता है, जो नहीं खाया उसके लिए वो भी पछता है। ठीक है, तुम्हारे जब समझ में आ जाएगा तब है। अच्छा चलो, एक फल दे दिया, कल सुना कि नहीं सुना? एक फल दे दिया मंत्री पुत्र करके, जाओ इस फल को तुम्हारे पत्नी को तुम खिला दो, है तुम्हारे सुंदर पुत्र हो। है संत महात्मा के पास शक्ति है। 7 जन्म तो नहीं था, किंतु 7 जन्म के बाद तो होगा ही कुछ। चलो बात नहीं भी हो, संत महात्मा तुम्हारे भाग्य भी बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। उसके पास पावर है, शक्ति है। दे दिया। और आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने पत्नी धुंधुली के दे दिया। नाम भी सुंदर है, क्या नाम है? धुंधुली। किंतु वो बोले मैं नहीं खाऊंगी। बोले बच्चा पेट में बच्चा आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा पता नहीं है। यदि पेट में बच्चा मर जाए तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। उस समय तो ये व्यवस्था नहीं था ना, आजकल क्या बोलते हैं ऑपरेशन सीजर, वो नहीं है। तो फिर पेट में बच्चा भी मर जाएगी और मैं भी मर जाऊंगी। और ना जाने कितने कितने चिंता आदि करने लगे। और अंत में
ठीक उसी समय उनके एक दूर देश के कोई बहन जो है, दूर संपर्क के बहन जो है वो आ गई और उनके बोले, वो बोले जी तुम मुझे कुछ पैसा दे दो और मैं भी अंत सत्ता हुई है, ऐसा नहीं, मेरे भी पेट में बच्चा है, मुझे पैसा दे दो और समय के अनुसार मैं बच्चा प्रसव करने के साथ ही साथ तुम्हारे पास दे करके जाऊंगी और तुम अपने पेट में कपड़ा बांध करके रखना, लोग दिखाने के लिए ये मैं गर्भवती हुई है। आत्मदेव ब्राह्मण के पता नहीं था और वो उन्होंने क्या की, धुंधुले ने क्या की, वो फल को किसको खिला दी, याद है किसको खिला दी? गाय को खिला दी, कल पूछूंगा तुम्हें, गाय को खिला दी। और देखो संत महात्मा के दिए हुए जो मंत्रपुत जो फल जो है वो तो व्यर्थ नहीं जाएगा, गाय खा ली और गाय खाने से गाय भी गर्भवती हो गई है। और उधर धुंधुल ने अपने बहन के बेटा के भी जन्म दे दे, ऐसे बोल दिया बस मैं बेटा को जन्म दिया। और उधर गाय बोले, जिसको लोग कहने लगे, किसी को पता नहीं था है, सब लोग देख करके आश्चर्य हो गया। जिस आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कुछ नहीं था, संतान भी नहीं था, न कुछ नहीं था, यहाँ तक भी वो पेड़ लगाते हैं तो फल नहीं आता है। उनके गाय भी बांझ हो, बांझ समझते हो, बंधा है, बच्चा नहीं है। आज उनके गाय तक भी संतान बच्चा दे दी है और वो उनके पत्नी भी बच्चा दे दी, एक साथ में दो है। एक आश्चर्य हो गया। इसलिए कहते हैं भगवान जिसको देते हैं छप्पर फाड़ करके देते हैं। ये एक कहानी है, इसकी कथा जानते हो कि नहीं जानते हो? है क्या है? एक व्यक्ति जो है, एक कृषक था, सुना ठीक से, एक कृषक था, बहुत दरिद्र था। वो खेती में हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते उनके हल जो है हठात जो है एक जगह में लग गया, ढंग शब्द हुआ और उन्होंने क्या कि खोदने लगे। उन्हें देखा एक घड़ा मिला और उस घोड़े में जो है वो क्या बोलते हैं, मोहर के क्या बोलते हैं, सफेद सोने का सिक्का क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सफेद सरफरी ना क्या बोलते हैं, सफेद सोने के सिक्का है, डायमंड जैसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, सोने का सिक्का। अरे नहीं, हिंदी तो अच्छा है ना, उर्दू शब्द क्या है, सरफरी कैसे बोलते हैं, चलो है। तो वो सोचने लगे, अभी तो लोग चारी तो लोग देख रहे हैं, अब मैं घोड़ा के घर ले जाऊं तो सब पूछेंगे भाई क्या मिला क्या मिला है। इसलिए उन्होंने क्या कि उसी जमीन में जो है वो घड़े के जो है रख दिया। सोचने लगे जब रात हो जाएंगे तब मैं ले जाऊंगा, है समझिए, उसको रख दिया है और मिट्टी रख दिया और ऊपर में एक निशाना लगा दिया, लट्ठी लग दिया है, क्योंकि रात में आएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा जमीन में कहां पर वो घड़े को जो है छुपा करके रखा। तो वो क्या कि घर चले गए है, जब घर में जाकर के रात के लिए अपेक्षा करने लगे। रात 10 बज गया, 11 बज गया है, और ठीक उसी समय एक चोर आकर के उस घर में सिंध काटने लगे। सिंध समझते हो, दीवार को काटने लगे। और ठीक उसी समय वो कृषक अपने पत्नी के बोल रहे हैं, ये देखो आज एक घड़ा मिला और उस घर में बहुत जो है सोने का सिक्का रखा है, सरफी। हाँ, इंटरनेट में लिखा है ना, हिंदी के ये उर्दू शब्द है, सरफी है। और रात को हम लेकर के आएंगे। और ठीक वो चोर सुन गया, वो चोर सुन लिया, चोर सुन करके विचार करने लगे इस घर में तो कुछ है ही नहीं, बेकार, तो चलो उस जमीन में चलते हैं। क्योंकि वो कृषक जो आपने किसको बोल रही थे, पत्नी को, पत्नी सुन रही थी है? और ये पीछे कौन सुन रहा है, चोर। चोर ने क्या कि रात को चले गए, बोले मैं ही लेकर के चला जाता हूँ है,
तो देखो वो चोर जाकर के क्या की, उसके निकाला है घड़े के जो उठाया है, किंतु जो घड़े के उठाया और थोड़ा मुंह के जब खोला ना, उसमें ततैया निकली सब। क्या निकला? ततैया है, हॉर्न बीन है, वो निकला। और उनको काटे, बोले कि सब तो मुझे धोखा दिया, इसमें सब कुछ नहीं है, इसमें क्या है? ततैया है। वो झट उसके बंद कर दिया। वो चोर विचार करने लगे, ये कृषक जो है मुझे पागल बना रहे हैं, झूठी बना रहे हैं। तो चोर ने क्या कि उसके छत पर चढ़ गए। जब ये लोग सो गए, वो लोग तो रात्रि की अपेक्षा करने लगे, आधी रात हो जाएंगे। और ठीक उसी समय वो चोर जो है उसके घर पर छत पर चढ़ करके उस छत को क्या कर दिया? काट दिया। बोले इसको मैं सबक सिखाता, इसमें सर्वफल भी कुछ नहीं है, इसमें क्या है? ततैया है। वो उन्होंने क्या करके छत को काट करके वो घड़े के जो है उल्टा कर दी है। भाई वास्तव में क्या था? वो घड़े के ऊपर जो है ततैया था, अंदर में क्या था? सोने के सिक्का था। क्या बोले? सारफी था। और देखो आश्चर्य की बात हुई, और जब घड़े के उल्टा दिया ना है, और उसके पति पत्नी तो सोई हुए थे घर में, और क्या हुआ? बिल्कुल सारे सफी गिरने लगे हैं। देखो उनकी सब प्राप्ति हो गया। चोर के पता नहीं, चोर तो भग गया। चोर सोचने लगे इसमें ततैया, किंतु वो ततैया तो 2-1 था, उनको काट दिया था, इसलिए वो भग गया। किंतु वास्तव उसमें घड़े में क्या था? सोने के सिक्का था है। और इसलिए कहावत है, देखो हमें जमीन पर जाना नहीं पड़ा, बोले भगवान जिसको देते हैं कैसे देते हैं? छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए कहावत है, ये भगवान जिसको देते हैं कैसे देते हैं? छप्पड़ फाड़ है। इसलिए गोकर्ण एक धुंधुकारी के धुंधुली के भी पुत्र हुई, और इधर गौ के भी, गाय के भी बेटा हुई। सब लोग आश्चर्य। गाय के बेटा के नाम रखा गोकर्ण, और धुंधुली के पुत्र के नाम रखा गया धुंधुकार। माँ के नाम से नाम रखा गया है। बहुत अच्छा है। किंतु दोनों बेटा है देखो अलग है, स्वभाव अलग है। साधु महात्मा के कृपा से जो संत जो बेटा प्राप्ति हुई है, गाय से जो बच्चा हुई, वो धर्म प्रयाण, ये गोकर्ण धर्म प्रयाण है, शील स्वभाव। और ये धुंधुली से जो पुत्र हुई, लोक प्रचलित जो पुत्र, वो बदमाश हुआ। कल सुना है कि नहीं सुना? ट्रांसलेट किया कि नहीं किया है? ना सुनी ही नहीं यार, ना इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दिया। नहीं, इसको सुना अच्छी है आज। और धुंधुकारी क्या करने लगे? चोर डकैत बने। पहले तो माँ के पीटने लगे, पहले पिताजी के पीटने लगे, पैसा दो शराब पीता है। और पिताजी घर छोड़ करके चले गए बन में है। आज फिर पिताजी जब चले गए, धुंधुकारी ने क्या की? माँ के भी पीटने लगे। बोले पिताजी कहाँ पैसा रखा दो है पिताजी। तब उसके माँ ने शरीर छोड़ दी किसी प्रकार से है। गोकर्ण देखे घर में तो अनाचार फैला हुआ है। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए है। अभी धुंधुकारी अकेला घर में रहा है, और वो घर में 5 वेश्या को रख दिया है। शराब पीना, चोरी डकैती करने। एक दिन राजा के राजकोष से कुछ धन मिल गया, उसको चोरी करके लाया और लेकर के वो है घर में आया। 5 वेश्या को दे दी। 5 वेश्या ने तो बहुत करने लगे, राजा के धन है तो काल तो राजा के लोग आ जाएंगे, इसको मारेंगे और हम लोग की भी इस घर से निकाल देंगे। इसलिए 5 वेश्या ने क्या की है, धुंधुकारी के पैर हाथ बंद करके अच्छे से पिटाई कर देंगे। बोले मर जाए और इसके धन संपत्ति लेकर हम लोग चले जाएंगे। मर ही नहीं, इतने पिटाई किया। अंत में जलती हुई लकड़ी को जो है उसके मुंह में घुसाया है। और जब वो मर गया
तो निकट में जो कुआं था वो कुएं में उसको गिरा दिया और बड़ा एक पत्थर जो है ढक दिया, किसी को पता नहीं चला है। और 5 वेश्या ने सारे संपत्ति को माने धन जो राज संपत्ति वो लेकर के कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला है। और वो मर करके क्या बना, धुंधुकारी प्रेत जनी हो गए, सबको सताने लगे, गांव के लोग सताने लगे, ईंट पत्थर फेंकने लगे, ठीक है कि नहीं। तब गांव के लोग भी चल गए, गांव बिल्कुल उजाड़ हो गए, खाली है। देखो 2-4 घर बहुत दूर दूर कहीं रहे, उनके आसपास में घर में कोई पास में कोई नहीं रहा। और इधर गोकर्ण सर्वतीर्थ भ्रमण करते करते एक दिन उसी गांव में उसी घर में आ गए, देखा एक तख्त पड़ा हुआ था, घर में कोई व्यक्ति है, सुना सुना लग रहा है। रात में आकर के सो गए और सो जाने से और उनके तख्त के जैसे हिलाने लगे, बोले कौन है? कभी जो है चिल्लाने लगे, कभी रोने लगे, ऐसे आवाज आने, भूत पिशाच की आवाज है। तब उस समय गोकर्ण ने कहा तुम कौन हो? तो कह रहे भैया मैं तुम्हारे भाई धुंधुकारी है, मेरा इस प्रकार अपघात से मेरा मृत्यु हो गया है और मुझे उद्धार करो। तब गोकर्ण ने किया कि विधिवत अनेकों तीर्थ में जो है पिंडदान दिया है, किंतु उससे भी धुंधुकारी के भी उद्धार नहीं है। क्या जो महापापी होता है, चोरी डकाती करता है, शराब पीता है, गोवध करता है, ब्रह्म हत्या करता है, ब्राह्मण की हत्या करते हैं, उनके साधारण पिंडदान से उद्धार नहीं होता है। तब गोकर्ण ने क्या कि स्वयं सूर्यदेव को जो है आह्वान किया है। सूर्यदेव प्रकट हुए, सूर्यदेव बताया गोकर्ण एक काम करो, तुम्हारे भाई के उद्धार के लिए एक ही उपाय है, भागवत सप्ताह, भागवत कथा श्रवण करा है। तो इस प्रकार गोकर्ण ने क्या कि अपने भाई को जो है भाई भूत हो गया ना, उसके मंत्रपुत करके एक जगह पर बांस गाड़ दिया और गाड़ करके भाइयों की जो भाई के बुलाया और सब 7 दिन भागवत पाठ करेंगे, एक दिन भागवत पाठ होने लगे और एक गांठ फटने लगे। और 7 दिन में भागवत पाठ हो गया, 7 गांठ जब फट गया और उस समय धुंधुकारी है ये भूत प्रेत जनी को छोड़ करके दिव्य शरीर धारण करके अब भाई और भागवत की परिक्रमा किया और परिक्रमा करके वहां पर खड़े हुए। इतने समय वैकुंठ से विमान आ गया, विमान समझ तो ट्रांसेंडेंटल चैरियट ट्रांसेंडेंटल चैरियट आ गया, दिव्य विमान, और उसमें बैठ करके वो वैकुंठ में चले, भगवत धाम में चले। सब लोग कहने लगे आपके भाई तो हरि कथा सुनी, हम लोग भी कथा सुने, तो हम लोग के लिए दिव्य विमान क्यों नहीं आया? तुम्हारे भाई के लिए आ गए। तो उन्होंने कहा ये मेरे भाई हरि कथा श्रवण किया है। कब हरि कथा हमारे समझ में रुचि होता है? जब कष्ट होता है ना तब होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते, तुलसीदास कहते सुख में सुमिर तप न करे कोई, दुख में सुमिरन, ठीक से बोल, नहीं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में भगवान सुमिरन करे दुख का खाई को कोई। कष्ट जब होता है तब भगवान के सब नाम लेते हैं, चिंता अवस्था कोई नाम लेना नहीं चाहते हैं। जब मुर्दा के लिया जाता है ना तो सब पीछे पीछे क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य कहने से गत्य है। अरे संत करतन ये मुर्दा क्या बोलेगा? मुर्दा तो चला ही, उसका शरीर तो लेकर के जा रहे, और उनके परिवार लोग क्या बोले? राम नाम सत्य है। वो जानते हैं यही सत्य है। क्या सत्य है? ये मुर्दा जो ही सत्य है। और उसमें मुर्दा भी कहते हैं, मैं भी नहीं कहूंगा, इसलिए मुर्दा के सिर ऐसे हिलते रहो। अरे कहो राम नाम सत्य है, बोले नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा।
Huh? Husband. Have you seen or not? Indian tradition, when they are taking the dead body in the one, look like palanquin. Understand? 4 persons carried that the palanquin, and with the shoulder. And that time they are saying, राम नाम सत्य है, सत्य कहने से गति है। राम नाम ही तो सत्य है, सत्य कहने से गति हुई। और उस समय मुर्दा क्या बोलते हैं? मुर्दा के सिर ऐसे हिलता रहता, हरे शरीर तो बना रहते हैं ना, और मुर्दा ऐसे हिलता रहता। सत्य कहने बोले, मुर्दा बोले मैं नहीं बोलता है। तो अब उसमें जब जलाया जाता है और उस समय वो भी सिर जलता नहीं है, तो उसको क्या करते हैं? एक लट्ठी लेकर के सिर को फोड़ देते हैं। है तो यही तात्पर्य है, भगवान के भजन करो है, और क्या करो है, भगवान के नाम जपो है, और क्या करो? हरि नाम और हरि कथा श्रवण करो है, और कुछ करना नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। अभी महाप्रसाद लीजिए है, ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट अगेन वैसे हरि कथा है, कीर्तन हरि कथा। इफ यू ट्रैवल विथ मी, हरि कथा महाप्रसाद, फिर महाप्रसाद, और कुछ करना नहीं है। अभी अरे कहाँ प्रसाद दे रहे? प्रसाद कहाँ पर? हरे कृष्ण रेडी हो गया ऊपर ही, चलो हाँ, एवरीबॉडी गो अपस्टेयर्स एंड द प्रसाद रेडी फॉर यू, ब्रेकफास्ट फॉर रेडी फॉर यू। बोलो वृंदावन जय जय श्री राधे। आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल पचाना है। वो भी जठारंडी पचा दे, वो भी जठारंडी पचा दे। चलो हेलो महाप्रसाद की जय 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 श्री राम।